नमस्कार दोस्तों, आज एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो होने वाला है वो बिल्कुल अलग टॉपिक के ऊपर है। क्यों अलग टॉपिक बोल रहे हैं आगे मैं बताता हूँ। क्या है भारतीय रेलवे। हम जानते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा नहीं 2 या तीसरा नंबर पर हमारे भारतीय रेलवे आते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा भारत में रेल चलते हैं। रेल का मतलब है ट्रेन चलते हैं। यहाँ पे जो हर साल वैकेंसी नहीं आती, 55 योजना के तहत में हर 5 साल पे वैकेंसी आती है रेलवे की, वो आप लोग भी जानते हैं, हम भी उसे मानते हैं। लेकिन जब 2019 में 1 लाख के आसपास वैकेंसी आई थी, उसमें बोला गया कि 10th वाले 12th वाले जो हैं ITI वाले सब भर सकते हैं। लेकिन उस वक्त नोटिफिकेशन निकाले थे कि जो बंदा ITI कर रखा है अगले वैकेंसी में वही सिर्फ फॉर्म भर सकता है। फिर कुछ दिन 2024, अब तो 25 चल रहा है, नोटिफिकेशन निकाला 2 महीना पहले कि ITI वाला ही सिर्फ आवेदन कर सकता है। और फिर 2 महीना बाद क्या हुआ, इसे पलट कर 10th क्लास पर कर दिया गया। जब 2019 में आपने निकाला था, बीजेपी की सरकार थी 2019 में, वो आज भी बीजेपी की सरकार है। उस टाइम आप बोल दिए थे कि जो ITI किया हुआ रहेगा अगले वैकेंसी में वही सिर्फ भर सकता है। फिर क्या हुआ उसका, आपके चक्कर में लाखों आदमी ने ITI कर लिया। फिर जो इस बार पास हो गया 10th 18 ईयर हो गया, उस पर 1 लाख वैकेंसी में 1 करोड़ फार्म गए थे ना। आपने निकाला 32,358 वैकेंसी, 5 करोड़ फार्म गिरेंगे पूरे भारत में। फिर आप रोते रहिएगा और सरकार ने पलट दिए ना सारे, आप लोग फिर देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन क्या थे, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है जो बोलेगी हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। ये क्या हुआ, 5 साल पर लाई है वैकेंसी, जिसमें 10,000 NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल का, 8,000 लगता है ग्रेजुएट लेवल पर लाई, टेक्नीशियन का 14,000 LP का। पूरा मिलाकर 1 लाख भी तो वैकेंसी नहीं हो रही है 5 साल पे। पहले कभी अग्निवीर, आपके सरकार में कभी अग्निवीर हो जा रहा है। मतलब कि एक बात मानिए, जो बीजेपी की सरकार है, श्री दामोदर दास मोदी जो है, एक गरीब का बेटा 4 साल नौकरी करेगा सेना में, लेकिन इनको एक और बार बनना है प्रधानमंत्री। यही सिस्टम है, ऐसे नहीं। और अब बात हो रही है कि 10th पर जो भराएगा फॉर्म, अब CBT 2 होने की बात है। अरे भाई, इसमें अब इंग्लिश करवा दो, जिसको स्पोकन इंग्लिश आती होगी वो फॉर्म भरेगा, जिसको इंग्लिश में टाइपिंग आता होगा वो फॉर्म भरेगा। ट्रैक क्या ही बताऊँ, एक पटरी बनाने वाला, बिछाने वाला, झाड़ू मारने वाले के लिए आप लोग CBT 2 कर रहे हैं। इससे बढ़िया UPSC को दे दीजिए। UPSC एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, IAS के बराबर कर दीजिए ग्रुप D। कूड़ा कचरा फेंकने वाला बना दिए हैं सबको, और CBT 2 इतना पढ़ा लिखा कौन जाएगा आपके ग्रुप D में। मजबूरी में हर गरीब का बच्चा जाता है, मजबूरी में कि हमारा घर परिवार संभल जाए, लेकिन आप उसका सिर्फ उल्टा ही कर रहे हैं। CBT 1 कर दिया, 2 कर दिया, अब कर देगा स्किल टेस्ट कर देगा, फिर 35 kg वजन लेकर पीठ पे दौड़ेगा, मेडिकल करवाएंगे। वाह वाह रेलवे विभाग। ऐसे ही नहीं, आपकी सरकार अब पलटेगी, आपसे नहीं संभाला जा रहा है अब। एक आता है क्या बोलते हैं, बिहार में बहार बा नीतीश कुमार नीतीश कुमार सही काम कर रहा है, मानता हूँ मैं, सही काम कर रहे हैं। बहुत बड़े सचिवालय में BSSC बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में दिए वैकेंसी, बिहार पुलिस के 21,000 दिए, कि स्कूल ने 1,10,000 के कम से कम वैकेंसी, उतना तो नहीं है, लेकिन 1,05,000 का रिजल्ट हुआ, 21,342 वैकेंसी में बिहार पुलिस की। अब इतना छट गया, क्या हुआ कुछ नहीं कि वैकेंसी आ रही है वहाँ पे। और भी जो विकास होना था 2005 से जो आगे विकास हुआ वो बहुत दयनीय, बहुत अच्छी है। हम उसी बात को मानते हैं, हमारे मैं भी उस बात को मानता हूँ कि
विकास हुआ है बिहार में, लेकिन केंद्र सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकते। हर राज्य में संभावना की कोशिश करती है कि बिहार पीछे ही रहे और आगे भी यही सोचती है। बीजेपी सरकार अब हटना चाहिए। अब नीतीश कुमार फिर पलटी मारेगा, अब सोच लीजिए। नीतीश कुमार पलटी नहीं मारा तो अब सोच लीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार चाहते हैं बिहार का विकास और बीजेपी वाला नहीं चाहता बिहार का विकास, जबकि नीतीश कुमार बीजेपी में ही है। इसीलिए पलटी मारते हैं तो सब बोलते हैं पलटू चाचा है। पलटू चाचा नहीं हो, बिहार का विकास चाहते हैं। कहा हुआ विकसित राज्य का दर्जा मिल रहा था, 2-4 रुपया देकर इनको। चलो कोई बात नहीं, ये सब सिस्टम नहीं होगा। अब प्रॉपर जॉब लो, वैकेंसी लो, बिहार में फैक्ट्री बैठाओ, कुछ भी करो, हर राज्य में बैठाओ, हर राज्य को विकास करो, बराबर ही दर्जा दो। ऐसा नहीं होगा। बस इसी पर मैं रेलवे के ऊपर बात करने आया था बस, और मेरा कोई इरादा नहीं था कि किसी को ठेस पहुंचाना, नेता को ठेस पहुंचाना। सच्चाई हो जो सच्चाई में बताया हूँ, और मेरा कोई दनीय उपाय नहीं है कि मैं किसी को झूठ बोलूँ सच बोलूँ, ऐसा नहीं है। बस हम लोग भी कमाते हैं, कुछ पढ़ते भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब मैं प्रॉपर तैयारी करना स्टार्ट कर दिया हूँ। जब हर बार हमारी वीडियो आएगी आपके स्क्रीन पे एकदम सबसे आगे स्क्रीन पे आएगी। बस थैंक यू वेरी मच। अगर नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।